महादेव भगवान, अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों, मनुष्य को जब अपने जीवन में दुख और पीड़ा का सामना करना पड़ता है तो वह पूर्ण परमात्मा की तलाश में निकल पड़ता है। ऐसी ही कहानी है पंजाब की रहने वाली माया देवी जी की। इनका जीवन शारीरिक कष्टों और भूत प्रेत बाधाओं से घिरा हुआ था। तमाम भक्ति साधना करने के बावजूद इन्हें कोई राहत नहीं मिली। शारीरिक और मानसिक कष्टों से परेशान माया देवी जी को तलाश थी एक ऐसे मसीहा की जो इनके सारे कष्टों को समाप्त कर सके। आज माया देवी जी का ये कहना है कि मुझे वह मसीहा मिल गया है, और वह मसीहा कोई और नहीं, संत रामपाल जी महाराज हैं। दर्शकों, आइए जानते हैं कि माया देवी जी ऐसा क्यों कह रही हैं। सुनते हैं माया देवी जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन जी आपका? माया देवी जी। बहन जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी हम गांव टेड़क, जिला मुआड़ी, तहसील डेराबस्सी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? जी मैंने 2017 में ली जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ जी, मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति करती थी जी। हफ्ते में जी मैं वीरवार, जुमा, सोमवार जी सारे ही व्रत रखती थी जी। एक महीने में एक पूर्णिमा का व्रत आता था जी, वो भी मैं करती थी जी। ऐसा कोई व्रत नहीं था जी, नवरात्रे जी सब करती थी जी। मैं शाम खाना भी नहीं खाती थी, एक टाइम खाती थी जी खाना भी। कोई पानी सुबह से लेकर शाम तक मैं पानी भी नहीं पीती थी जी। बहन जी, आपने बताया पहले आप हिंदू देवी देवताओं की भक्ति करते थे तथा व्रत भी रखते थे, तो जो भक्ति साधना आप करते थे उससे आपको क्या लाभ हुए? कोई लाभ नहीं हुआ जी। सारी भक्ति करते करते मेरी शरीर में इतनी पीड़ा रहती थी जी। मुझे बहुत भूत प्रेत की बाधा थी जी, बहुत ज़्यादा, इतनी थी जी। मेरे हस्बैंड जी वो गेट का जंदा ला के फिर रात गुजारते थे जी। जागते थे, सो भी नहीं पाते थे। सुबह काम पर भी जाते थे, फिर भी सो नहीं पाते थे जी वो। मैंने अपना छोटा भाई बुलाया हुआ था जी, मेरे घर वाले ने। उसने जी एक वो सोता था तो एक जागता था, एक जागता था तो एक सोता था जी। जिस टाइम पर मेरे में चिज्जा का असर हो जाता था जी, मेरे हस्बैंड बहुत बार यहाँ जी मैं उन्हें एक हाथ से ऊपर चक देती थी जी। इतनी बुरी हालत थी जी मेरे की, बहुत ज़्यादा जी। मैं क्या बताऊँ आपनों भी, मैं अपने पराये नू जानती ही नहीं थी भी मेरा अपना पराया है भी या नहीं। दुनियादारी की तो मुझे पता ही नहीं था जी। गाँव वाले कहते थे जी भी या तो ढोंग करा या तो फैल करा, ऐसे ऐसे इल्जाम लगाते थे जी। मेरे इस टाइम पे मुझे भूत प्रेत का असर हो जाता था जी। मैं अपना हाथ ही काट कर अपना ही खून चाटने लगती थी जी। मेरी इतनी बुरी हालत हो जाती थी सर, प्रेतों ने मेरा ऐसा हाल कर दिया था। मैं अपने पति, अपने बच्चों को किसी को भी नहीं जानती थी जी। गांव के मेरे आड़ पड़ोस, मेरी सास भी कहती थी भी या तो ढोंग करा, कोई भी हमारे घर नहीं आता था। जिस टाइम पर मुझे असर होता था जी प्रेतों का, मेरे घर वाले जी गेट खड़का करते जी, जोन से मेरे ताऊ चाचा कोई गेट भी नहीं खोल था जी माँ। उसके बाद जी मेरे हस्बैंड को जी बवासीर की बीमारी थी। मेरा लड़का जी 9 साल का, उन्हें बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा था जी। हफ्ते में जी वो स्कूल में 2 दिन मुश्किल से जा पाता था। उसके बाद इतना बुखार था जी, मैं खुद डर जाया करूँ थी जी भी इतना बुखार है। परमात्मा, मैं इतनी भक्ति भी करूँगा फिर भी मेरे बच्चे ठीक नहीं है। जौन सा कुछ भी कहते थे जी, मैं बहुत दूर दूर तक इलाज करवाया। यहाँ से यूपी में शामली पड़ा जी, वहाँ भी मैंने इस्लाम है जी एक, वहाँ उस पर भी इलाज करवाया। बराड़े में जी नप्पड़ भगत जी आए एक, उस पर भी इलाज करवाया। लेकिन इलाज करवाया कहती थी, पता लगता था भी मैं ठीक होगी, फिर ऐसे ही हो जाता था जी। इतनी बुरी हालत थी जी। मैं एक रुपये ਨੂੰ तरस गई थी जी। 10 रुपये तो मेरे वास्ते इतने हो गए थे भी पता नहीं कितनी बड़ी रकम है। इतनी बुरी हालत कर दी थी मेरी। दिखते थे जी मनु, जिस टाइम पर मनु दिखते थे भूत प्रेत मेरे हस्बैंड के रूप में भी दिखते थे। मांस की इस तरह प्लेट जी मेरे आगे आगे चलती थी जी। मैं आंखा मीच कर कहती थी मगर नहीं, ये मेरा बैम है, ऐसा नहीं हो सकता भी ऐसे कई
प्लेट मांस की कैसे मेरे आगे घूमेगी, नहीं ये तो वहम है मेरा। उसके बाद ऐसे ही होता रहता था। मैं अपने कमरे में भी नहीं बढ़ पाती थी जी। अगर कल्ली होती थी घर पे तो मैं कमरे में नहीं जाऊँ थी, मैं बाहर ही रहूँ थी। किसी का बैठ गई तो मैं डर लगता था भी मैं अंदर जाऊँगी कुछ मुझे मार देगा। बहुत ज़्यादा इतनी दिक्कत रहती थी जी, मैं बहुत डरती थी। बहन जी, जैसा कि आपने बताया, आपके बताने के अनुसार आपके घर पे दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था। आपको, आपके पति को, आपके बच्चे को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? चाचा जी मारे, उन्होंने हमें समझाया, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान बताया भी अब परमात्मा है, धरती पर आए हुए संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। तो मैं यकीन नहीं था जी, मैं इतनी पूजा करा करूँ थी तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था जी, मैं किस तरह विश्वास कर लूँ, यकीन नहीं हो रहा था जी मुझे बिल्कुल भी मैं किसी बात पर भी विश्वास करूँ किस पर ना करूँ, मेरी समझते पर रहता जी सब कुछ। क्यों मैं इतनी पूजा करा करूँ थी जी, मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा था। फिर चाचा जी कह रहे भी इस ज्ञान ਨੂੰ समझ तू सत्संग तो देख सकती है। मैं कहा हाँ। तो उन्होंने कहा अभी सत्संग देख संत रामपाल जी महाराज का। तो मैंने सत्संग देखा संत रामपाल जी महाराज का। सत्संग देखा तो समझ में आया ज्ञान परमात्मा का, ऐसा ज्ञान हम कहाँ रह रहे क्या है हम ये पता लगा। हमने डेरा बसी जाकर जी नामदान स्थल पर संत रामपाल जी महाराज जी था जी नाम दीक्षा ले ली। मेरे हस्बैंड ने भी जी, मेरे बच्चे ने भी, मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने 2 बच्चों को विधवा दी, मैंने खुद भी नाम दीक्षा ले ली जी। बहन जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो जो आपके जीवन में दुख थे वो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद कटे? जी 11 साल तक भूत प्रेत तो ना जी मेरा घर बर्बाद करा होया था जी, कोई काम नहीं बना था जी। जैसे ही मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आई मेरे सारे दुख ठीक हो गए जी, कोई भूत प्रेत की बाधा नहीं रही जी, सब ठीक हो गया जी, काम भी ठीक हो गया, ऐसी कोई दिक्कत नहीं रही जी। मेरे घर वाले ने जी बवासीर की बीमारी थी वो भी ठीक होगी। मेरे लड़के को बुखार रहता था जी, 9 साल हो गए थे जिसका बुखार नहीं उतरा था। 9 साल का है मेरा लड़का, बुखार नहीं इसका उतरा था जी। जिस दिन का नामदाम संत रामपाल जी महाराज का नामदाम लिया जी मेरा लड़का भी ठीक है। मेरी जो भूत प्रेत की बाधा थी वो भी कट गई जी। मैं किसी भी वक्त असर हो जाता था, मुझे खेलती थी मैं, सब कहते थे भी ये तो ढोंग करा, बहुत ज़्यादा वो मेरी हट गई जी। कोई ऐसी तकलीफ नहीं रही। मेरा लड़का था जी बुखार रह रहा था जी, उसे खून में इन्फेक्शन था सर उसके, वो भी इन्फेक्शन ठीक हो गया जी। क्योंकि जबकि मैंने कोई दवाई उसके बाद नाम दाम लेने के बाद ना तो मैंने कोई दवाई ली ना ही मैंने कोई इलाज करवाया, सिर्फ नाम दाम लेने के बाद ही मेरा लड़का ठीक हो गया जी। मेरे डैडी जी बहुत ज़्यादा शराब पी रहे थे जी, मांस भी रोज़ खाते थे सर, इतनी शराब पीते थे भी, इतनी लड़ाई करते थे, शराब पीकर भी रात को सोने भी नहीं देते थे। मैं कभी कभी घर पे जाती थी तो दारू पी के इतनी लड़ाई करते थे भी मैं वहाँ एक रात भी नहीं रह पाती थी। मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की है, परमात्मा आप मेरे डैडी को अपनी शरण में बुला लीजिए, मेरा विश्वास और पक्का हो जाएगा। परमात्मा ने ऐसी दया की, संत रामपाल जी महाराज ने, मेरे डैडी ने शराब भी छोड़ दी। मैंने उन्हें ज्ञान बताया परमात्मा का भी, परमात्मा धरती पाए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज भी, आप भी नाम दीक्षा ले लीजिए। मेरे डैडी ने नाम ज्ञान सुना तब के मेरे डैडी को अधरंग भी पड़ गया था, इतनी बुरी हालत हो गई थी। कंपनी में, जिस कंपनी में मेरे डैडी जॉब करते थे वो भी मना कर दिया था भी आप ड्यूटी पर मत आना, भी आप काम नहीं करते। फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दाम दीक्षा लेने के बाद कंपनी से फ़ोन आया भी आप ड्यूटी पे वापस आ सकते हो। मेरे डैडी ने ड्यूटी भी दोबारा ज्वाइन कर ली। संत रामपाल जी महाराज की दया से दारू मीट सब छोड़ दिया। मेरे डैडी ठीक था, बोल भी नहीं पाया रहे थे, बोलन भी ठीक लग गए, अपने पैरों पर चलन भी लग गए। जबकि मेरे डैडी मंजे पे पड़ गए थे, बिल्कुल भी ये भी नहीं था भी वो चल सकते हैं या कुछ भी, दूसरों के हाथ में आ गए थे। बाथरूम तक उन्हें उठा कर ले जाना पड़ता था, यानी कि मंजे पे सब कुछ कर रहे थे वो। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो आपके परिवार में सुखों का भंडार आ गया। तो आज जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो परमात्मा ही देंगे, मैं तो अरदास कर सकती हूँ। मैं अपने घर को भी, जो उनसे मेरे भाई हैं, अपने ताई जी को भी, सबको मैं अरदास ही कर सकूं भी आप भी परमात्मा की शरण में आइए। सच्चा ज्ञान है, सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ये पूर्ण परमात्मा है, इनके अलावा कोई भी इस
सृष्टि को कोई नहीं तार सकता। यही है जो ऐसा ज्ञान दे रहे जिससे मुक्ति हो रही है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? अनेक चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आ रहा है, उस पर नंबर भी आ रहा है जी पट्टी पर, उस पर फोन करके आप नाम दाम स्थल पूछ सकते हैं, हम नाम दाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत्संग दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। जैसे लोहे को गर्म कर देते हैं भट्ठी में और कारीगर उसको तुरंत निकाल करके उसके ऊपर चोटें मारता है, और उस गरम गरम पर चोट मार के वो जो चाहे सो बना सकता है, जिस उद्देश्य के लिए गर्म किया गया वो लोहा। और यदि वो तुरंत चोट नहीं मारता है, कुछ ठंडा हो जाता है, तो उसके ऊपर चाहे सारे गन्ने झाड़ ले, उसका कुछ नहीं बने फिर लोहे का, क्योंकि ठंडा हो गया, बांगा टेढ़ा हो जाएगा, बांका टेढ़ा। तो ऐसे ही ये मनुष्य जीवन जब तक आपके पास है तो आपका लोहा गर्म है, इसमें राम नाम की चोट मार लोगे तो आप इसका उद्देश्य पूर्ति कर लोगे, अन्यथा फिर बांगा टेढ़ा हो जाएगा, ठंडा होकर के कुत्ते गधे सूअर के मुख मिलेंगे आपको। ये सुंदर शरीर मनुष्य वाला नहीं प्राप्त होगा। इसी को पुण्य भी प्राप्त करने के लिए तो भी आपने भक्ति ही करनी होगी, और जिस समय आपको ज्ञान हो जाएगा तो आप तो इस मनुष्य जीवन को यहां प्राप्त नहीं करोगे, इसको प्राप्त करने का उद्देश्य सतलोक में होगा, जहां फिर कभी मृत्यु ना हो। पुण्यात्माओं, आपके ऊपर मेहर है परमात्मा, आपको ये अमर कथा, ये अनमोल ज्ञान, ये तत्व ज्ञान जो अभी तक छुपा रखा था आपको प्राप्त हो रहा है। आपके लिए खजाना दाब रखा था कबीर भगवान ने, और आपके ऊपर मेहर बख्श दी कि आपको ये ज्ञान दिया जा रहा है। आप यहाँ अपने परिवार को अपना मानते हो, ये आपकी नहीं, ये काल की भूल भुलैया है। आप जीव संज्ञा के अंदर हैं, आपके ऊपर इतना दबाव दे दिया काल भगवान ने तीनों गुणों के त्रिगुणमयी माया के द्वारा, के जीव के बस का नहीं है ये तो परमात्मा ने इसको विधि बताई है, इससे एंटीबायोटिक बताई है, इसका सिमरण करने से, सतनाम का सिमरण करने से, सच्चे नाम का। सतनाम कोई जाप नहीं है। और ये ज्ञान सुनने से फिर आपके ऊपर ये प्रेशर कम हो जाएगा काल का। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही। ये लोहे के साथ ताव मनुष्य शरीर का आपका जा रहा है। और कहते तीन लोक और भवन चतुर्दश शब्दक सौदे आही, ये सब मनुष्य शरीर प्राप्त प्राणी सौदा करने के लिए आए हुए हैं। और कहते हैं दुगने तिगने किए चौगने किन्हु मूल गवाई। पुण्यात्मा है, समझदार है, जिनको ज्ञान हो गया, उन्होंने तो दुगना तिगना चौगुना कर लिया इस मनुष्य जीवन से। और किन्हु मूल गवाही, किसी ने जो सद्भक्ति नहीं करते या भक्ति बिल्कुल नहीं करते, उन्होंने तो अपनी मनुष्य जीवन की ये धन, ये मूल पूंजी नाश कर लिया। किन्हु मूल गवाही। पुण्यात्मा, जो भक्ति नहीं करता वो तो अपना जीवन नाश कर ही रहा है। और जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना पूजाएं करता है, नकली गुरुओं से साधना, नकली नामों का जाप कर रहा है, वो भी अपना जीवन नाश कर रहा है। वो उसी के तुल्य है जो भक्ति नहीं कर रहा है। एक रोगी है, औषधि नहीं खा रहा है, उसका तंदुरुस्त मृत्यु है। और दूसरा रोगी औषधि खा रहा है, नकली खा रहा है, तो उसकी भी मृत्यु डेफिनेट है, उसका ट्रीटमेंट नहीं है। ऐसे ही नकली गुरुओं से, इन झूठे गुरुओं से उपदेश प्राप्त करके प्राणी और इन गलत नामों का जाप करके अपना जीवन नाश कर रहा है। तो दोनों ही एक जैसे हैं, वो अंत दोनों का वही होगा। तो पुण्यात्मा, परमात्मा ने मेहर करी अपने ऊपर, स्वयं आए, अपनी जानकारी आप देकर गए, यथार्थ मंत्र बता दिए कि ये नाम जाप करो, लेकिन पूरे गुरु से लेकर, ये नकली गुरुओं से बात नहीं बनेगी।
जिस समय परमेश्वर आए थे कलयुग में, कबीर परमेश्वर जी, उस समय उनके 64 लाख शिष्य हो गए थे, 64 लाख। आज किसी के 2 करोड़ शिष्य हैं, 3 करोड़ शिष्य हैं, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मीडिया का माध्यम है। और 200 200 150 वर्ष हो गए लगातार चलते आने। जब परमात्मा आए, भारतवर्ष की आबादी मुश्किल से 4 करोड़ होगी। सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमात्मा रहे थे। और उसमें भारतवर्ष की बहुत बड़ी सीमा थी, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, इराक, ईरान तक, ये सब भारत ही था। और उस समय सारा मिलाकर 4 करोड़ आबादी नहीं थी। उसमें से 64 लाख शिष्य बनना, हिंदू और मुसलमान, ये कोई बालकों वाली बात नहीं है। वो समर्थ शक्ति थे। वो हम शिष्य क्यों बने थे, उसमें ज्ञान तो कोई समझे नहीं था। हम शिष्य क्यों बने थे कि परमात्मा ने हमें सुख दिए थे, हमारे ऊपर कैर टूट रहे थे पाप कर्मों के, वो मालिक ने ठीक कर दिए थे, कबीर भगवान ने। तो हम उनको गुरु मानने लगे थे। ये दयालु हैं, इन पे हमारा दुख देखा नहीं जाता। लेकिन हम इतने बुद्धिहीन बना दिए इस काल भगवान ने, हम पहचान नहीं पा रहे अपने दाता ने। और उसको ना पहचान कर हम अभी तक भटक रहे हैं या कष्ट उठा रहे हैं। तो क्या बताते हैं परमात्मा के दुगने तिगने किए चौगने किन्हू मूल गवाही। किसी ने तो इसके दुगने तिगने चौगने बना लिए, किसी ने इसका मूल धन ही नष्ट कर दिया। परमात्मा हमें ये याद दिलाने आए थे कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो और तुम सतलोक में रहा करते थे। यहाँ पर काल भगवान ने आपको आपके ऊपर इतने कवर चढ़ा दिए, स्थूल शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर, फिर महाकारण शरीर, फिर कैवल्य शरीर, और उसके अंदर आपका ओरिजिनल शरीर है। और फिर ये ऐसा शरीर दे दिया, इसमें कदे बीपी आई, कदे लो हो जा, कभी कोई बीमारी, कोई टेंशन होगी, हर समय आपको पीड़ित रखता है। इसलिए हम उस परमात्मा को पहचानने में सफल नहीं हो पा रहे। अब हम पहचानेंगे भगवान को, क्योंकि समय आ गया है। आपके ऊपर मेहर करी परमात्मा ने, जिस ज्ञान को अभी तक छुपा रखा था वो आपके ऊपर बरसा दिया भगवान ने, और थोक के बाका बरसा दिया। 1 महीने में 2-2 सत्संग, 3-3 दिन के। और आप जी को फिर वहां से जमानत भी परमात्मा करवा के लाता आपकी। ये ना सोचना कि आप स्वयं आ पाओगे यहाँ पर, इधर आपका मुख भी नहीं करने दे ये काल, ये सत्कर मान लेना। और चाहे कहीं चले जाओ, ये खुश रहता है। किसी राधा स्वामी में देखो करोड़ों शिष्य, धन सदगुरु में देख लो लाखों करोड़ों शिष्य हैं, वहां बेशक जाओ, पर यहाँ आने से पहले 100 बाधाएं पैदा करने की चेष्टा करता है। उसको पता है कि वो तो अपने ही हैं, पंथ हैं, काल के ही पंथ हैं। वो तो ना वहाँ नाम है, ना उनका ज्ञान है, दुनिया को काल के जाल में फंसा के बैठा रखा है। और यहाँ आने से उसकी पोल पाटे सारी। तो यहाँ आपको परमात्मा लेकर आते हैं, आपकी जमानत करा के लाते हैं कि 3 दिन की जमानत, 4 दिन की जमानत करवा ले। काल की कैद है या इस कैद में हम अपना वो कर्म भोग रहे हैं जो हमें सजा मिली हुई है। और वहां से 3 दिन की छुट्टी करा के लाऊं आपकी, यह जमानत पा रहे हो आप, ये समझ लेना। यहाँ कोई काम नहीं, पग परमात्मा के नाम के सिवा दूसरी बात नहीं। और यहाँ कर भी कोई और बात चलाता है तो महा अपराधी प्राणी है। कहते सत्संग के मां आके कोई बात चलावे और 30 अपराधी आत्मा को 3 लोक नहीं ठोर। तो यहाँ आप आते हो, भगवान की चर्चा करते हो, किसी से आप सुनते हो, किसी को सुनाते हो, नए को जो भगवान ने सुनवाई की आपकी वो बताते हो, अनुभव बताते हो। तो ऐसे सारा दिन आपका मालिक की चर्चा में जाता है, यहाँ कोई टेंशन नहीं। और पुण्यात्मा सतलोक में ऐसा ही है, वहां कोई काम नहीं है आपको। वहां निष्कर्म में मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है, बिना काम के वहां खाने को मिलता है।
भरे भंडार हैं भगवान के, कोई उसमें कमी नहीं। तो यहां आप आते हो, आप यहां आते हो अपना कुर्ता पजामा लेकर आते हो, बाकी सारी सुविधा परमात्मा ने दासों के माध्यम से आप पुण्यात्माओं के लिए करवा रखी है। और यहां कर भी इसका सदुपयोग नहीं करते हो, भक्ति नहीं करते हो, चर्चा भगवान की छोड़ रिश्तेदारी की बतलाते हो, तो तुम भक्त नहीं हो, तुम धोखा दे रहे हो अपने आप को भी। ठीक है, 2-4 मिनट कोई बातें करनी भी पड़ जाए रिश्तेदारी की, गृहस्थी की, वो 10 से 5 मिनट की होती है, बाकी नहीं घसीटे, उन्हें घना लंबा चौड़ा नहीं बनावे। शेष समय में अपना भक्ति करे, नहावे धोवे, प्रसाद पावे, सत्संग सुने, शेष समय में माला ले अपनी हाथ में, या पुस्तक पढ़े, परमात्मा का ज्ञान आपको एक अनमोल खजाना बना के दे रखा पुस्तकों में, उसको बार बार पढ़े। जितनी बार पढ़ोगे उतना आनंद आएगा और आपके पुण्य बढ़ते हैं, उससे ज्ञान यज्ञ का फल मिलता है। तो यहां परमात्मा में याद दिलाते हैं कि ये दम टूटे पिंडा फूटे हो लेखा दरगाह माही, जिसमें आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपको पकड़कर यम के दूत जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, आप जी को धर्मराज के दरबार में, न्यायाधीश के दरबार में खड़ा कर दिया जाएगा, जो काल का न्यायाधीश है। और वहां जाकर के आपसे पूछेंगे कि भाई निकाल क्या लाया गठड़ी में, दिखा तेरा परस, कितनी माया इकट्ठी करके लाया तू, जो पूंजी लेकर गया था मनुष्य के श्वासों की, अब दिखा कितना कमा के लाया। फिर ये नीचे को मुंह कर लेगा ऐसे। पुण्यात्मा, ये जब मनुष्य शरीर छूट जाता है उस समय इस प्राणी के साथ ऐसे बीतती है जैसे स्वप्न में। एक बताया था व्यक्ति, कहने लगा मैं आज सपने में ऐसा देखा कि जैसे कार में बैठा हूं और कार चला रहा हूं, आगे एकदम कोई ऐसी स्थिति, आगे ब्रेक लगाया, जोर से पैर मारा और रजाई फटी हुई थी उसकी, उस रजाई में का पैर आर पार हो गया। फिर वह आंख खुल गई, यानी निंद्रा भंग होगी, देखो होता है, वो पैर छोड़ दिया। फिर जब स्वप्न टूटा तो देखा ना कार और कुछ भी नहीं, और वो सपने में देख रहा खूब जोरते, उसका पेटा है ना भर रहा। तो कहते हैं आज जो सुविधाएं आपके पास है, और जिस समय ये आपकी शरीर छूट जाएगा उस समय आपका सपना सा टूटेगा, और यम के दूत बाजू पकड़ रहे होंगे, वो पाँव उड़ जरा होगा टूटी हुई रजाई में, और कहेंगे चल बच्चा। अब उसका विश्वास सा नहीं बनता कि बेटा था, मेरी बेटी थी, कार थी, कोठी थी, कहाँ थी, चल अब बताएंगे तरीके थी। तो यहां बताते हैं कि ये स्वप्न जब टूट जाता है, जब इसका समझ में आवा है कुछ भी ना था, मैं तो वैसे ही दुखी हो रहा था कार में, कदे ब्रेक लाऊं था, कदे गियर बदलूं था, और था कुछ भी को नहीं। तो ये जो आज आप देख रहे हो, जब सपना टूटेगा, आपका मृत्यु होगी, आपको ऐसा लगेगा अरे के था, कौन सा बेटा, कहाँ बेटी, कहाँ कोठी, कुछ भी नहीं था। अब समझ लेना सपने के बाद आपको क्या प्राप्त होता है, याद रह जाती है वो। तो धर्मराज के दरबार में जा करके इसको खड़ा कर दिया जाता है। फिर वो पूछता भाई निकाल, उसको तो मालूम तो होता है ये सारा। तो फिर वो क्या बहाना मिलाता है, क्योंकि उसको याद आ जाती है कि मैं वायदा करके गया था भगवान से, हे परमात्मा जब के मनुष्य शरीर मुझे मिल जावे तो मैं सदा भगवान याद करूंगा, पेट के लिए थोड़ा बहुत कार्य भी करूंगा, लेकिन ज्यादा समय मालिक तेरी याद में बिताऊंगा। अब मुझे सब याद आ गया है। उस समय उसको पिछले जन्म जन्मांतरों के सारे दुख याद आ जाते हैं, और जब ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके वहां से चलता है, इसको बार बार समझाया जाता है कि अब के गलती मत करना। तो ये कहता नहीं जी, पीछे गलती बनी सो बनी, आगे नहीं करूंगा।
मां के गर्भ में भी इसको याद रहता है। मां के गर्भ से बाहर आते ही इसके ऊपर तीनों गुणों का ऐसा एकदम प्रभाव बन जाता है, ये सब भूल जाता, अचेत हो जाती आत्मा। इसको नए सिरे से पढ़ाई कराई जाती है, ये तेरा चाचा, ये तेरी चाची, ये माता, ये पिता, ये बुआ या माँ, ऐसे, और नए सिरे से इसको पढ़ाया जाता है। अब जब तक हम सत्संग में नहीं आते और सतगुरु नहीं मिलते, इन नकली संतों के सत्संग से भी लाभ नहीं, क्योंकि उनके पास ना नाम ना ज्ञान। उद्देश्य उनका अवश्य है कि हम सत्संग सुनावा, लेकिन सत्संग है ही नहीं उनके पास। आपने सुना था सत्संग में, आपको दिखाया था कल परसों, कल भी दिखाया था कि ये राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी की सारवचन वार्तिक, उसमें क्या लिखा है, इनका सतनाम का पता नहीं न है क्या चीज। कहीं तो सतनाम हमारी जाति है, सतनाम सचखंड है, सतनाम सार शब्द है, सतनाम सतपुरुष है, सतनाम सतलोक है, और सार नाम भी यही है, सतनाम भी यही है। तो ये सत्संग है इनके। करोड़ों व्यक्ति वहां अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। तो सतगुरु के दरबार में आने से आपको ये ज्ञान होता है। सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, भूली वस्तु याद दिलावे है सतगुरु दातार। भूली वस्तु लखा देवे है सतगुरु दातार। हम जिस वस्तु को भूल चुके थे उसकी फिर याद दिलाई जाती है। अब नकली गुरुओं के पास यदि याद भी दिला दें, तुम भगवान की भक्ति करो, तो उनके पास वो ट्रीटमेंट नहीं, उपचार नहीं, मोक्ष मार्ग नहीं उनके पास, तो उनका ज्ञान भी व्यर्थ। पहले तो ज्ञान है ही नहीं, लेकिन इतना तो अवश्य बता देता है आम संत के भगवान की भक्ति करनी चाहिए। मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, ना उन्हें परमात्मा का पता, ना उनको परमात्मा के पाने की विधि का ज्ञान, तो वो सत्संग भी सुना ना सुना बराबर। अब क्या बताते हैं, जब ये प्राणी दरबार में खड़ा होता, धर्मराज के दरबार में, उसमें फिर इसे पूछा जाता है कि तू हम यहां से एक वायदा करके गया था, प्रतिज्ञा करके गया था कि अब के भक्ति करूंगा, बकवाद नहीं करूं, तो तूने वो काम किया नहीं जो उद्देश्य लेकर गया था। तो ये जीव क्या कहता है वहां पर, ये बहाना मिलाता है कि हे भगवान, मुझे किसी ने बताया नहीं, वह तो भूल पड़ गई, किसी ने नहीं कहा भक्ति कर ले, किसी ने नहीं कहा राम नाम रटना चाहिए। तब परमात्मा क्या दिखाता है कि उसको कोई भक्त, जैसे आप जी अपने रिश्तेदार को, अपने भाई मित्र बहन सखी सहेली को, आप सबको कोशिश करते हो कि भगवान की भक्ति कर लो। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, आप खूब चेष्टा करते हो, और वो क्या कहता है बहन या भाई कि मुझे समय नहीं, अभी समय नहीं है, फिर देखेंगे फिर देखेंगे। और पीछे तो औरों के सामने नु कहता है ये तो मेंटल हो लिए, तीसरे दिन बरवाड़ा बैठे रहते हैं, इनका तो नाश होगा। तो वो अपने आप में चतुर्गणे बन रहे हैं, तो नहीं सुनते हैं। फिर वो धर्मराज के दरबार में जब खड़े होते हैं, तब ये बहाना मिलाते हैं कि जी हमें किसी ने हमारे को बताया नहीं। तो उस समय परमात्मा अपने उलाने में नहीं रहते, वो सबके पास संदेश भिजवाते हैं, चाहे कोई जंगल में रह रहा है, किसी ना किसी माध्यम से। तो उस समय परमात्मा क्या करते हैं, उसकी वीडियो फिल्म मूवी शुरू कर देते हैं, क्योंकि प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में, कोड वर्डों में पूरे जीवन की घटनाएं अंकित होती रहती हैं। उसको चित्रगुप्त बोलते हैं, चित्रगुप्त, यानी साइलेंट फिल्म बनती रहती है गुप्त रूप में।
और प्रत्येक प्राणी की है उसके पास असंख्यों जन्मों की अंदर कोडवर्डों में। जैसे आजकल आप देखते हो एक चिप है, छोटी सी चिप होती है, मोबाइल में डालते हैं और उसमें मन 50 घंटों का सत्संग विद्यमान होता है। इतनी को, और ये तो एक मैन मेड और ये गॉड मेड, तो उसने तो पता नहीं क्या बना दे। तो कहने का भाव ये है कि अब परमात्मा के विधान को समझने के लिए हमने इस साइंस ने घनी सुविधा कर दी। अब हम यहां बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, कहीं और बीच में वायर भी नहीं, तार नहीं। अब यहां से फैक्स करते हैं, बीच में कुछ भी नहीं है, फैक्स दूसरे के कंप्यूटर में पहुंच जाता है, ईमेल पहुंच जाती है। ये कैसे? तो इसी प्रकार परमात्मा ने पहले ही प्रत्येक प्राणी के साथ ये सिस्टम अंदर ही फिट कर रखा है सबके। और यहां जो भी एक घटना आपकी होती है वो एक परमात्मा के कंप्यूटर में ऊपर वहां जाकर के फैक्स रहती है डेली की। तो उस समय ये फिल्म चला देता है, उसका ट्रेलर सुना दिखाता है, बैकग्राउंड। अब देख ये भक्त आपको क्या कह रहा है और आप क्या कह रहे हो। ये नीचे गर्दन कर लेता है। उस समय इसके पास कोई गुंजाइश नहीं अग्रम अग्रम करने की। फिर ये क्या कहता है, जी गलती बन गई, गलती बन गई, बन गधा, गलती की सजा देता हूं मैं। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि आपको समाज से केवल सामाजिक क्रियाओं का ज्ञान ही हो सकता है, और सत्संग में आने से आपको आत्मा और परमात्मा का ज्ञान होगा। जैसे मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। जोरू लड़का कुटुम कबीला, 2 दिन का तन मन का मेला। जोरू लड़का कुटुम कबीला, 2 दिन का तन मन का मेला। अंत काल उठ चले अकेला, ये तजमाया मंडान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा। कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, झूठी है ये सकल सगाई। अब परमात्मा कहते हैं तू नो पहचान कर ले तेरा सच्चा मालिक कौन है, सच्चा साईं कौन है। और फिर कहते हैं ये जो तेरे नाते हैं, रिश्ते हैं, ये तो अस्थाई है। आपको यहां एक लालच में भलो कर रखा हुआ है। कौन तुम्हारा सच्चा साई, झूठी है ये सकल सगाई। चलने से पहले सोच रे भाई, कहाँ करेगा विश्राम, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। हर हट माल पनघट जो भरीता, आवत जात बरे और रीता। हर हट माल पनघट जो भरीता, आवत जावत बरे और रीता। जुगन जुगन तू मरता जीता, करवा ले रे कल्याण, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बसा। 184 की सह तरासा,
ऊंच नीच कर लेता बासा। कह कबीर सब मिटाऊं रासा, कर मेरी पहचान, मन ने की कर ले। 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले। 2 दिन का मेहमान। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। कह कबीर सब मिटाऊं रासा, कर मेरी पहचान, मन ने की कर ले। 2 दिन का मेहमान। अपनात्माओं, हम बहुत ही अनजान हो चुके हैं, भगवान से दूर हो लिए, और हम इस काल के इन नकली चोचलों में घने रंगे जा चुके हैं। हम अपने परमात्मा को पहचान नहीं पा रहे। आप देखोगे इतना मोटा कबीर सागर है, कबीर साहब की वाणी, कबीर साखी न्यारी रहेगी, कबीर बीजक लगता है, और कबीर साहब की शब्दावली न्यारी। तो उस परमात्मा का उद्देश्य क्या था इतना थूक बिलोने का? क्योंकि वो हमारा पिता है और वो चाहता है कि अपने बच्चों को मैं ऐसा ज्ञान दे दूं ये मुझे पहचान ले, और परमात्मा को ना पहचान कर हम इस काल के जाल में असंख्य युगों से फंसे हुए हैं। अब इसमें क्या बताया है कि मन नेकी कर ले तो 2 दिन का मेहमान। इस संसारिक सुख को, संपत्ति को जोड़ने में अपना जीवन नष्ट ना करे, और जो तुझे मिलना है वो निर्धारित कर रखा पहले ही, इससे कम नहीं रहेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा तुझे। हम भगवान के विधान को भूल के और दुखी हो रहे हैं। हम किसी का कोई मान ले 2 पैसे कमा रहा है तो ईर्ष्या बनती है कि ये क्यों कमा रहा है, फिर होड़ बनती है मैं भी कमाऊं, और आप कमाने लगे उसमें घाटा पड़ गया तो फिर दूसरा तरीका अपना होगा, कोई चोरी ठगी मिलावट का, रिश्वत का, फिर उसका कितना भयंकर दुख उठाएगा। तो कहने का भाव ये है कि इस तरह की जो पीड़ाएं हमें हो रही है बिना ज्ञान के हो रही है। अब भगवान आकर के हमें क्या बताता है कि तेरी पत्नी और पुत्र है, जोरू लड़का और ये कुटुंब कबीला, ये 2 दिन का तेरे तन मन का मेला, और अंत समय उठ चले अकेला। ये तज माया मंडान, जो तूने बैंक बैलेंस बना दिए, माया के ढेर लगा रखे हैं, 1 सेकंड में छोड़ कर चला जाएगा। इसने पता नहीं किस पर दुरुपयोग करेंगे तेरे पुत्र, और दंड तने भोगना पड़ेगा जो इसे पाप से पैसा जोड़ा। और फिर क्या बताते हैं, कहां से आया कहां जावेगा, तन छूटे तब कहां समाओगा। अरे हम घर से चलते हैं, जिस दिन किसी कारण से हम दूर देश जाना होता है दूसरे शहर में, तो जाने से पहले रात को रुकने की व्यवस्था कर लेते हैं कि कहाँ पर रुकेंगे, कुछ ना कुछ सोच के चलते हैं। चाहे ये सोच कर चलें होटल में रहेंगे, या ये सोच कर चलें कि वहाँ धर्मशाला में रहेंगे, या कोई मित्र रिश्तेदार का कोई एड्रेस ले लेते हैं, और संसार छोड़कर चलते हैं हम। कोई एड्रेस लेकर नहीं चलते, ना कोई व्यवस्था पैसे जेब में लेकर चलते कि वहाँ कुछ आगे जरूरत पड़ेगी। तो वहाँ शरीर छोड़कर जाने के लिए जो करेंसी हमने ले जानी होती है वो पहले से ही उसके चेंज करानी पड़ती है करेंसी को। अब ये चेंज यहाँ आश्रम में होती है और कहीं नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी साधनाएं शास्त्र विरुद्ध हैं। और यहाँ पर है आप धर्म पुण्य करते हो, ये आपकी पूंजी, आपकी करेंसी चेंज होगी, ये यहाँ काम यहाँ तो आवेगी, और इसका जब यहाँ संसार छोड़कर जाओगे आपको आगे रखी पाओगी आपके उस बैंक में, भगवान वाले में। तो क्या बताते, कहाँ से आया कहाँ जावेगा, कहाँ से आए थे तुम कोई पता नहीं, और शरीर छोड़ के फिर कहाँ जाएगा पता नहीं। तो ये इसको आत्मज्ञान कहते हैं।
और क्या कहते हैं परमात्मा, कहां से आया कहां जावेगा, तन छूटे तब कहां समाओगा, आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। पुण्यात्माओं, हम इतनी गहराई से सोचते नहीं भगवान के इस विचार को, वो क्या कहना चाहते हैं। अब कैसे बोलते थे परमात्मा, कहीं भी जाकर खड़े हो जाते थे कबीर परमेश्वर, और अपनी आवाज में अपनी अमृतवाणी को बोलना शुरू कर देते। जैसे ये शब्द आपको सुना रहा ये दास, इसमें कितना गहराई भरी हुई है। कहते हैं कि तू संसारिक व्यवहारिक लोगों से संपर्क में है और वो तुझे केवल व्यवसाय की ट्रेनिंग ही दे सकते हैं, व्यवहारिक बातें ही बता सकते हैं, तो कितने अच्छी आत्माएं हैं। लेकिन तुझको गुरु के बिना ये आत्मज्ञान कोई नहीं बता सकता। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। अपने आत्माओं, ये शब्द गान के नहीं, ये रोण के हैं। अब ये गाना नहीं है, जैसे किसी का पुत्र मर जाता है और वो माई रो रही होती है और वो गा भी रही होती है, लेकिन वो गा नहीं रही उस समय, वो रो रही होती है उस गाने के माध्यम से। तो यहाँ परमात्मा रो रहे हैं हमारे को कि तू कहाँ संसारिक व्यवहारिक बातों में सारा जीवन नष्ट कर रहा है, तुझे गुरु के बिना कौन बताओगा, तू कौन है, कहां से आया, उद्देश्य क्या था तेरा, आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान है। और उसके निकट नहीं जा रहे तुम। आप देखते हो कितने लोग व्यक्ति सत्संग में आते हैं, बाकी सारे अपने पेट के लिए दिन रात बस दौड़ धूप मचा रहे हैं। और ये सौभाग्य आपका कि आप एक गुरु का ज्ञान सुनने को मिल गया। ये नकली गुरुआं तभी बात ना बनती परमात्मा के सामने। इस काल ने कितनी कठिनाई पैदा करी, झूठे गुरु भेज दिए, नकली ज्ञान बतावें, नकली नाम बतावें, और ये भोली आत्मा उनको परम धनी मान के पूर्ण गुरु मान करके आंखें बंद करके बैठे श्रद्धालु। अब उनको कहते हैं कि तुम्हारी साधना गलत है, वो नाराज हो जाते हैं और लड़ने को उतारू हो जाते हैं। अब भोली आत्मा है, उन्होंने तो उनको पूर्ण संत मान रखा है, उनको क्या कहेगा पता नहीं। तो पुण्यात्माओं, यदि आप किसी मार्ग पर जा रहे हो, आगे से आपको कोई कहता कि मार्ग ठीक नहीं आपका, तो बुद्धिमान व्यक्ति को वहां रुक जाना चाहिए, उसकी बातों पे कुछ जोर देना चाहिए, उसके साथ झगड़ा नहीं करा कि तू झूठ क्यों बोला है, क्यों गलत बता रहा है मेरे मार्ग को। इसमें लड़न की के बाद से भाई, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं सही जा रहा हूं तो चला गया, नहीं इसने जैसा कहा उसको आपको बता दिया भी, अगर रास्ता ठीक नहीं तेरा यूं, तो उसके साथ झगड़ा नहीं करना होता। कोई भी ना करता ऐसे तो, बल्कि विचार करता आदमी कि सचमुच इसने क्यों ऐसा कहा, भाई पता तो करे, कारण पूछे, फिर वो कारण बतावे, उससे ना यकीन हो दूसरे से पूछे, तीसरे से पूछे, तो जब फाइनल हो जाए उस मार्ग पे फिर चलना चाहिए। और इसी में यही बुद्धिमता है। तो पुण्यात्मा दास बार बार कह रहा है कि ना तो राधा स्वामी पंथ, दंदम सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ वालों के पास मोक्ष मार्ग नहीं है, ये जीवन नाशक है, ये बिल्कुल, इनके नाम भी गलत, इनका ज्ञान भी गलत। और इनके प्रवर्तक की आपको दिखा दी तो शिवदयाल जी की के दुर्गति हुई कमरा, शिवदयाल जी की मरने के बाद वो भूत बन गया और वो बलोचिस्तानी सामस्ताना खेमामल जी इंजेक्शन रिएक्शन से मृत्यु होगी। और एक और हुए उनके बाबूजी साहब, उसकी हिस्ट्री पढ़ लो तो वो कितने जन थे भुगत का मेरा। अब परमात्मा कहते संशय शोक सराय में सूतक दिन राती, और जीवित जग में जूती पड़े फिर जम तोड़े छाती।
यहाँ बिरान मैटी हो ले गया संसार में, वो भूत बन के बुक्की में बोला है। और आगे कहते जम तोड़े छाती यम के दूत बकल तारेंगे। अब क्या बता रहे हैं परमात्मा कि यो सौदा फिरना ही संतो, यो सौदा फिरना ही। ये लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही। और 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही। फिर बताते हैं कि ये दम टूटे पिंडा फूटे हो लेखा दरगाह माही, उस दरगाह में मार पड़ेगी त्रियम पकड़ेंगे बाही। वहां पर ना किसी की पेश चले, चाहे कोई राष्ट्रपति है, मृत्यु होने के बाद यम के दूत उसको गिरफ्त कर लेते हैं तुरंत और वहां खड़ा कर देते हैं दरबार के अंदर। एक उदाहरण बताया परमात्मा ने अपनी वाणी में कि एक प्रियव्रत नाम का राजा था। उसने पहले तो तप किया, तप से उसको राज्य प्राप्त हुआ। और जब राज्य का समय पूरा हुआ तो यम के दूत पकड़ कर ले गए उसको, धर्मराज के दरबार में खड़ा कर दिया। यम के दूत जब लेने आए प्रियव्रत को, उसने कहा कि मुझे कुछ सांस और दे दो जीने के लिए। उसका बहुत लंबी आयु थी, बहुत लंबी आयु तक उसने राज्य किया था और फिर भी जीने की आशा थी। कहा यम के दूतों से कि मुझे कुछ और श्वास दे दो। यम के दूत कहने लगे खबरदार दे, तूने सांस लिया तो तेरे श्वास पूरे हो चुके हैं। चलो धर्मराज के दरबार में लेकर गए। वहां उसका अकाउंट बताया गया कि इतने वर्ष तूने तप किया था, उसके प्रतिफल में इतने वर्ष तूने राज्य कर लिया। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार दर्शकों, मिलिए छत्तीसगढ़ के बरेला गांव के सेवादास साहू जी से। सेवादास जी जो कभी दामाखेड़ा पंथ से जुड़े हुए थे, वहां इन्होंने 10 वर्षों तक गहरी साधना की। लेकिन अफसोस ये था कि इस साधना से न तो इन्हें कोई आध्यात्मिक लाभ हुआ और न ही इनके शारीरिक कष्टों में कोई सुधार आया। लेकिन फिर इनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया जब इन्हें पता चला संत रामपाल जी महाराज के बारे में। और जैसे ही इन्होंने सच्चे हृदय से संत रामपाल जी महाराज को याद किया, इनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने लगे। क्या यह परिवर्तन इनका भ्रम था या सच में इनके जीवन की सारी पीड़ाएं हमेशा के लिए समाप्त हो गईं? आइए जानते हैं सेवादास जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सेवादास साहू। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? बरेला छत्तीसगढ़ से सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सदगुरु रामपाल महाराज से मैं सन 2013 में नामदान लिया सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? मैं ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश शारदा जोगिया बाबा सदभनिया माता, मैं सब देवी देवता के शरण में गया सर, सबका भक्ति किया। मैं ड्राइवर भी था, ड्राइवर में जाता था सब बुकिंग वाले को लेके, उसको भी जाते थे तो मैं भी वहाँ मंदिर में जाता, गुरुद्वारा में जाता, चर्च में जाता, सब जगह दंडवत करता। मैं बहुत दुखी था। उसके बाद मैं दामाखेड़ापन से मैं जुड़ा, 10 साल तक जुड़ा रहा सर। तो मेरा रोग था, पथरी का रोग था। उस बीमारी में ऑपरेशन कराया मुंगेली में। वो ऑपरेशन तो हुआ, बाकी सक्सेस नहीं हुआ। पेशाब नली में इतना बीमारी आता, पेशाब रुक जाता था, बहुत समस्या था। जो शुगर का बीमारी था, टीबी का बीमारी लगने लग गया था। उसके कारण मैं गया दामाखेड़ा, वहाँ भी मेरा समस्या का समाधान हो जाएगा करके, वहाँ भी समस्या का समाधान नहीं हुआ और बीमारी बढ़ता गया। उस भक्ति से कुछ लाभ नहीं मिला, परेशानियाँ हैं, परेशानियाँ मेरे को मिला। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? हमारे यहाँ एक शिव भगत है, वो जुड़ा था बरवाला आश्रम से। तो उसने बताया भाई आप इतना दुखी रहते हो, बरवाला में सदगुरु रामपाल महाराज, आप उससे जाओ
और अपना बीमारी का इलाज कराओ, नामदान देते हैं। नामदान देने से आपका बीमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। एक बार चलो। अब वहाँ कैसे जाएं, वही तो है कबीर साहिब वाला। तो हमको ये अज्ञान के कारण ये बोल रहे थे सदगुरु रामपाल महाराज काल के दूत हैं करके, हम दामा खेड़ों को सच्चे मार रहे थे। जब वो बोला कि भाई एक बार तो चल के देखो, आप वहाँ जा के देखो, जाने में क्या है, हरियाणा बरवाला जाने में क्या है, वहाँ हम चल के आए हैं, एक बार जा के देखो भाई। जा के देखने में कुछ नहीं लगता। तो ठीक है भाई, जाऊँगा। बाकी मेरा भी खेत में चना धनिया है, फसल है, सीजन है, और गुरु रामपाल महाराज के कृपा से मेरा फसल जो है चुकता बिक जाएगा, धनिया चने का है, तो बिल्कुल चला जाऊंगा। मैं तो खोज में हूँ। ऐसे कह कर 2-4 दिन रुका भगत जी। उसके बाद देखता हूँ कि ग्राहक मेरे खेते में आ गया कि भाई धनिया आपका तैयार हो गया, दोगे क्या? ऐसे करके मैं बोला सर बिल्कुल देना है, मेरे को देने के लिए तैयार किया हूँ, मैं दे दूँगा। तो उसने पूरा 2 एकड़ का धनिया चना पूरा खरीद लिया। मैं कहें पहला बार ऐसा चमत्कार हो रहा है भाई, रामपाल महाराज का नाम लिए नहीं हैं, उसके निवेदन किए हैं कि मेरे धनिया चना का बिक्री, कोई ग्राहक आ जाएगा खरीद लेगा, चला जाएंगे। याद आ गया शिव भगत का कि उससे कहे हैं कि मेरे धनिया चना बिक जाएगा फसल, तो मैं चला जाऊंगा करके। तो परम पिता परमात्मा कबीर साहेब सदगुरु रामपाल ने निवेदन करने के बाद मेरा फसल बिक गया। तो मैं समझ गया बिल्कुल इसमें शक्ति है, शक्ति है, बिल्कुल जाना चाहिए करके। बस उसी ग्राहक ने मेरे को पैसा दिया, उसी पैसे से मैं गया भगत जी, और वहाँ सत्यनारायण महाराज के यहाँ हरियाणा हिसार बरवाला में, और मैं देख के दंग रख गया। पहला बार वहाँ ऐसा माहौल देखा, व्यवस्था देखा, नामदान केंद्र देखा। वहाँ का देखिए सब फ्री में है, कोई नामदान केंद्र में एक पैसा भी नहीं रहते, खाने का कोई एक पैसे नहीं लेते, रहने का रजाई गद्दा है, सब व्यवस्था है, एक पैसा भी नहीं रहते। और संत रामपाल महाराज जी का जो नियम देखा कि बोले कि भाई आप ये नियम को पालन करना है और नामदान लेना है, तो उसी हिसाब से मैं देखा। तो मैं तो मर रहा हूँ, अब ऐसे नाम लेकर ही मरूँगा, ऐसे करके सब नियम पालन करूँगा करके मैं नाम ले लिया सर जी, संत रामपाल जी महाराज से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ सर जी, मेरा जो है बीमारी सदगुरु रामपाल महाराज के शरण में जाने के बाद मेरा जो टीबी का बीमारी था, कैंसर का था, चालू हो गया था, पथरी का था। संत रामपाल महाराज जी का नाम दिया, वो नाम लेते ही सुमरन करने से धीरे 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 पथरी गल चुका था, अंदर का पेशाब द्वारा निकल गया। और टीबी का जो शुगर का जो बीमारी का महसूस बहुत ज़्यादा हो रहा था, वो धीरे धीरे कम होने लगा। सतगुरु रामपाल महाराज के ऐसा कृपा हुआ, मंत्र में ऐसा मंत्र जाप मिला मेरे को, तो उस मंत्र से इतना लाभ हुआ सर जी क्या कहूँ। मेरी सारी बीमारियाँ दूर हो गई। घर में मेरे पत्नी का भी मानसिक धर्म कुछ पेट का समस्या बीमारी था, उसको भी जोड़ा कि वहाँ चलो सदगुरु रामपाल महाराज के आश्रम में चलो, समस्या का समाधान हो जाएगा। तो वो भी आई, रामपाल जी महाराज के आश्रम में आई, और उसका भी नाम लिया, उसका भी बीमारी दूर हो गया। और लाभ मेरा मानसिक शारीरिक, घर में तनाव, घर में किचकिच लड़ाई झगड़ा, पारा मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा, अब मैं सुधर गया सदगुरु रामपाल महाराज के मंत्र से। तो बाकी मेरे घर का भी माहौल बहुत अच्छा हो गया, और घर परिवार में शांति का वातावरण बन गया। अब सुखी जीवन जी रहा हूँ सर जी मैं। बहुत अच्छा परमात्मा का सच्चा गुरु सदगुरु रामपाल महाराज जी मिल गए हैं। बहुत अच्छे से मेरा भक्ति चल रहा है, और मेरा सब रोग दूर हो गया, दूर परिवार भी बहुत अच्छे से है। और दुर्घटना एक होना था सर जी मेरे, तो वो याद आ गया दुर्घटना। एक भविष्यकर्ता तखतपुर में आए थे धर्मशाला में, वो बताया पहले सदगुरु रामपाल महाराज से जोड़ने से पहले दिखवाया हाथ, तो एक एक्सीडेंट में आपका खतरा का निशान बताया मेरे को, तो वो याद आ गया। तो सदगुरु रामपाल महाराज जी ने वो खतरा एक्सीडेंट बहुत ज़बरदस्त होना था,
उसको भी हल्के में टार दिया भगत जी। मैं गाड़ी चलाता था, ड्राइवर हूँ, सभी जानते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के खेलू साहू ड्राइवर सभी जानते हैं। मैं गाड़ी चलाता था, मैं गाड़ी में जा रहा था और सतगुरु देव रामपाल महाराज का जो नाम दिया था सुमरन, उसका जाप कर रहा था। और ऐसे धुंध का समय था, सुबह सुबह बिलासपुर जा रहा था मुंगेली से, एक सर जी को स्टेशन रेलवे, और खपरी नाला के पास जो एक सैकड़ा सा नाला है, वहाँ जाने के बाद एकदम से काल की दूध टाइप भयानक धुंधला टाइप आ गया। वहाँ धुंधला टाइप आ गया, ब्रेक मारा, ब्रेक मारने से वो नाले के से खिसल गया गाड़ी। खिसलने के बाद मैं देखा कि धुंध के नाम से कुछ दिख नहीं रहा है, गाड़ी इधर भी उधर भी। तो याद आ गया परमात्मा के, हे बंदी छोर कबीर साहेब, आप ही दया सतरामपाल महाराज, मेरे गाड़ी तो आज एक्सीडेंट होने जा रहा है, आप दया कीजिए प्रभु परमात्मा। जहाँ नाम लिया सतगुरु रामपाल महाराज का 5 मंत्र का, बस स्लिप होते होते गिरते गिरते बच गया। अब बचा मैं तो गया करके, मेरा तो आँखें बंद हो गया था। फिर सुमरन के देखा, आँख खुला तो बस वही खड़ा था सर जी, नाले के पास। और इस तरह सुरक्षित हो गया। सतरामपाल महाराज गुरु जी ने मुझको उस दुर्घटना, भयंकर दुर्घटना से बचा लिया। सर क्या आप नशा भी करते थे? हाँ सर, ऐसा कोई नशा नहीं बचा था कि मैं नहीं करता था। ड्राइवर लोग तो ऐसे भी नशा करते हैं। बाकी बीड़ी पीता था, गांजा पीता था, यहाँ तक वहाँ तक चल गया था, अफीम गांजा चरस तक चला गया था पहले, बहुत पहले की बात है। वो नशा छूट ही नहीं रहता है, उसी वजह से मेरा बीमारी बढ़ा। आपने बताया कि आप नशा करते थे, आप गुटखा खाते थे, बीड़ी पीते थे, यहाँ तक कि चरस अफीम भी आप खाने लगे थे। आप नशे के बहुत ज़्यादा आदी हो चुके थे। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपका नशा छूट गया? बिल्कुल सर जी, ऐसा सतगुरु रामपाल महाराज से नाम दान लेने के बाद ऐसा मंत्र मिला। उन मंत्र करने से, सतगुरु का सुमरन करने से, ध्यान करने से, जोत जलाने से वो नशा तो करना तो दूर, देखना, सुनना, लाना, बास बदबू आना बहुत घिना लगता है। अब सर जी बहुत नशा हो जाता है। अगला आदमी अगर पी रहा है और धुआं मेरे पास आ जाता है तो बहुत तकलीफ होता है सर जी। अब बहुत नशा से दूर हो गया हूँ मैं। नशा तो देखने सुनने में चक्कर आता है, अब नशा के पास करना तो बहुत दूर है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? अब सर जी मैं यही संदेश क्या दे सकता हूँ, सतगुरु रामपाल ही महाराज दे सकते हैं। मैं तो एक दास हूँ, एक भगत हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ सर जी? प्रार्थना कर सकता हूँ। प्रार्थना यही कर सकता हूँ कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज कबीर के अवतार रूप में आए हैं। आप आइए, आके उस जगह को देखिए जहाँ भगत लोग आते हैं और नाम ले, समझें, ज्ञान को पढ़ें, ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ें, जीने की राह पढ़ें, देखें, समझें, 2-4 दिन कम से कम जानें, समझें, पढ़ें। उसके बाद समझ के एक बार जुड़ के देखें, आपको खुद महसूस हो जाएगा। सतगुरु रामपाल महाराज के आश्रम में आए, आके नाम दान लें और बताए हुए भक्ति मार्ग पे चलें। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।